Hello, welcome to all. Today we start class 10th. Topic real numbers, chapter 1st, book NCERT. क्लियर? तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले बेटा हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे. तो सबसे बेसिक टर्म हमारे पास है लाइक रैशनल नंबर. व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0, जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो, दैट इज नॉन एज द रैशनल नंबर. अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल 2/3, 3/5, 4/5, समथिंग एल्स. ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका. सेकंड देखिए इर्रेशनल नंबर. क्या हो गया बेटा आपका? इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर अ नंबर which is non-terminating and non-repeating. एक नंबर जो ना टर्मिनेट कर रहा हो ना रिपीट कर रहा हो, ऐसे उसके एग्जाम्पल हम लेते हैं. एग्जाम्पल रूट ऑफ प्राइम नंबर. तो देखिए किसी भी प्राइम नंबर का रूट, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, तो आपका क्या होता है बेटा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो ना वो खत्म होता है ना वो रिपीट होता है. क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है प्राइम नंबर. व्हाट इज प्राइम नंबर? तो देखिए प्राइम नंबर आर दैट नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर. वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. लाइक 2 = 2 × 1, 3 = 3 × 1, 5 = 5 × 1. तो ये कौन से नंबर हो गए आपके? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से हो गए? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है. स्टूडेंट जिनके क्या है? सिर्फ 2 फैक्टर. देखिए एक 2 है, एक आपका 1 है. तो या ये बोल सकते हैं नंबर विच इज डिविजिबल बाय, इसकी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हो या खुद से डिवाइड हो रहे हो उन्हें क्या बोलेंगे? आपका प्राइम नंबर. नेक्स्ट वन इज द कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर. देखिए कंपोजिट नंबर अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर. a number having more than 2 factor is known as composite number. तो देखिए एग्जांपल देखते हैं. लाइक 4 को अगर आप देखेंगे बेटा 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 1. तो देखिए मोर देन 2 फैक्टर है इसके. देखिए हमने क्या पढ़ा? मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो 2 × 2 × 1, दैट इज कंपोजिट नंबर. 4 is smallest कंपोजिट नंबर. 4 क्या है आपका? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है. क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए. तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना बेटा आपके किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखते हैं. किस में लिखते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखा जाता है. फैक्टर कंपोजिट नंबर रिटर्न इन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर. ठीक है, हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सप्रेस. एक्सरसाइज आपकी कौन सी बेटा? ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1. एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ, ये आपका लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम
फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपने इसे लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में देखिए आपका है 140। देखिए 140 को लिखते हैं हम यहाँ पे, तो 2 देखिए 2 7 जा 14 इंटू 0। ठीक है, 2 7 जा 14, 0 का एज इट इज़ आ गया। देखिए 2 3 6 2 5 10 5 7 35 एंड 7 1 7। तो देखिए 140 के फैक्टर क्या बने आपके बेटा, 140 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लास्ट में एक फैक्टर आपका रिमेनिंग रहता है, दैट इज 1। ठीक है, तो अगर आप इसे कंपोजिट 140 को एक कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं, 140 को क्या कह सकते हैं हम, एक कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कंपोजिट नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दे आर फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में हम इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए बेटा क्या है, 156। तो देखिए 156 को सॉल्व करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देखिए 2 7 14, 1 रिमेनिंग रहा, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है, और 2 9 जा 18, 3 1 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो देखिए 156 आपका क्या बना बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। अब देखिए 156 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, अभी आपके पास 2 कितने टाइम्स है बेटा आपका, 1 2 टाइम्स है। ठीक है, आपका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 1 इंटू 13 टू द पावर 1 इंटू 1। 156 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो 156 आपका क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर है। आपका क्या है, आपका एक कंपोजिट नंबर है। इसे हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर, आई होप आपको 2 पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास है बेटा यहाँ पे 3825। 3825 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं हमें। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से चेक करते हैं इसका डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी का रूल आप चाहे जानते होंगे कि इन सब का सम क्या आता है, 5 2 10, 10 8 18, 18 और 3 21। तो जो सम है, जो इनका डिजिट का जो सम है 21 है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर भी इससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसमें इसको हटा देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग रह गया आपका, 3 7 21, 3 5 जा 15। क्लियर, अब इसको अगेन चेक करते हैं हम यहाँ पे इनका सम, 1 + 2 + 7 + 5, 7 5 12, 2 14 1 15 है, 15 आया, 15 भी डिवाइड होता है। देखिए 3 4 जा 12, 3 2 6, 3 5 15, ये 4 + 2 + 5 चेक करते हैं, 5 2 10 4, आपका क्या आ गया 14। क्या आ गया बेटा आपका 14 आ गया। 14 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 40, क्लियर, और 5 5 25। देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 7 35 एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 आपका 1 से डिवाइड होगा। क्लियर, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कि डिविजिबिलिटी किस तरह चेक किया जाता है। देखिए लास्ट में अगर आपके 5 आ रहा है तो आपको 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमने ऊपर 3 से भी एक बार चेक किया है। ठीक है, तो नाउ 3 8 2 5 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर, नाउ दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 इंटू 1। तो दिस इज कंपोजिट नंबर। ये आपका पे क्या आ गया, आपका कंपोजिट नंबर है। इसे हमने किस फॉर्म में लिखा, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। किस फॉर्म में लिख लिया आपको, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं हम इसमें। ठीक है, देखिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसका रिमेनिंग 2 पार्ट रह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा आपका। ठीक है, ये आपका रियल नंबर, ये स्लाइड में हर किसी में लिखना पड़ रहा है क्योंकि सिंगल टाइम बनाई हुई है स्लाइड है। ठीक है,
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट फोर्थ है आपका 5005। अब हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली दिख रहा है आपको 5 से डिवाइड होता है 51500515 हो गया। क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, 5 से डिवाइड हो नहीं सकता। देन अगला प्राइम हमारा 7 है, 7 1 7, 3 रिमेनिंग रह गया, 7 3 10 होता है, 7 4 जा 28, 2 रह गया, 7 3 जा 21 हो गया आपके पास। क्लियर। देन 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, रिमेनिंग 3 डिवाइड नहीं होगा आपके पास। देन हम किससे डिवाइड चेक करेंगे, अगला प्राइम 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और आपका लास्ट क्या आ गया, 13 आ गया। क्या आ गया आपके 13 1 जा 13। नाउ 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर। तो हमने 5005 के ये किस फॉर्म में लिख लिया, प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में इसको लिख लिया हम लोगों ने। क्लियर। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम इस पार्ट को करते हैं तो हमारे डिविजिबिलिटी यहाँ तक हम पॉसिबली नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 4 2 9, अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो अगर आप देखिए इसके डिविजिबिलिटी अगर एक एक करके हम चेक करें, 3 से 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 7 + 4 + 2 + 9, ठीक है। 9 2 11, 11 4 15, ठीक है। 15 और 7 कितना हो गया आपके पास 22 आपके पता है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देन इसको 7 से चेक किया डिविजिबिलिटी, तो देखिए 7 4 2 9 को 7 1 7, 7 5 से 35, 35 और आपके पास कितना होगा 7, ये नहीं डिवाइड होगा इससे भी। क्लियर है। 7 6 जा 42 कैंसिल आउट हो गया पूरा, ये आपका 9 रह गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली जब चेक करेंगे तो चेक करने के बाद हमें पता चलता है, ठीक है। इसके तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो कुछ क्वेश्चंस आपको बेटा एग्जाम के अंदर आपको पता होने चाहिए, बाकी आप तो अपने IQ के बेस पे कर ही सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी होगी इसकी 7429 की 17 से होगी। देखिए 7429 को हमने 17 से डिवाइड किया है, तो कितना होगा 17 4 जा 68, तो 14 और 8 कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है। 2 हो गया आपके, कितना हो गया 17 3 जा 51, 2 1 1 आ गया, 6 5 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 17 अगर 7 चेक करें तो 7 1 7 4 11, 119 आ गया, 17 7 जा 119 आ गया। क्लियर। तो आपका 17 किस पे डिवाइड है 437 पे, 17 किस पे डिवाइड हो गया आपका 437 पे, ठीक है। देन वी चेक, इसको अब चेक करेंगे, देखिए इसको हटा लेते हैं, इसको 7 इसके बाद हम चेक करेंगे 437 को किस पे डिविजिबल हो रहा है। तो 437 अगर देखा जाए तो 437 को फिर अगर 7 पे चेक करते हैं, 17 पे सॉरी, तो 17 2 जा 34, 13 और 4 आपका 19, तो आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको 437 को हमने 19 पे चेक किया, 19 2 जा 38, ठीक है, और 19 3 जा 57, ये आपका इस पे कट हो गया। तो 19 2 3 पे, और 2 3 आपका क्या है प्राइम नंबर है, तो 2 3 आपका 2 3 1, ठीक है। तो 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, ये आपके प्राइम नंबर के फैक्टर में आ गया। दैट इज जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखो कुछ चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जब आपकी बेसिक डिविजिबिलिटी 2 3 5 पे ना जा रही हो तो आपको नंबर थोड़े प्रोसीड करने पड़ते हैं, इन नंबर पे आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर वन आपका 1.1 का अच्छे से आया हो। इसको रिपीट देखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देन हम अगली क्लास में प्रेजेंट होंगे और नए क्वेश्चंस के साथ में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।